हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में जो कपल है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे और हाँ, ये टीवॉन वाली ये स्टोरी है तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी के सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड। कहानी की फीमेल लीड सोई रहती है मिस सू, तभी का क्लोज आने लगता है। इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर जैंग और सू के बॉडी को ऊपर चढ़ने लगता है और जो कपड़े पहने हुए थे उसको स्मेल करने लगता है, उसको कैरी करता है, उसको किस कर रहा होता है। जब सू अपने हस्बैंड मिस्टर जैंग को किस कर रही होती है वो अचानक से डर जाती है और बोलती है कि तुम तो मर चुके हो ना मिस्टर जैंग, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जैंग उसका फेस टच करता है, तभी डर के मारे सू उठ जाती है। फिर सू डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर मेरा हस्बैंड को मरा हुआ 3 साल हो गया, पर जब भी मैं अपना आईज को क्लोज करती हूँ मेरा हस्बैंड मुझे दिखने लगता है। प्लीज डॉक्टर, मैं आपसे बेग कर रही हूँ, प्लीज मेरे हस्बैंड को मेरे सपने में आने से प्लीज रोक दीजिए। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारा बात सुन रही हूँ। डॉक्टर बोलता है मिस सू को कि मुझे लगता है कि आपको PSTD है। इसके बाद डॉक्टर मिस सू को नोटिस करके बोलती है कि आपके लाइफ में सबसे पेनफुल वाला जो मोमेंट था उस मेमोरी में अब जाइए। नोटिस कर देता है तो उस मेमोरी के अंदर जाती है मिस सू और वो देखती है और वो और मिस्टर जैंग दोनों साथ में जा रहे होते। जैसे ही हाथ टच करने के लिए जाती है मिस्टर जैंग को सू, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी सू अपना रिंग देखती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार ऊपर से नीचे गिर जाता है और सू देखती है कि मिस्टर जैंग थे कि उसकी वाइफ कॉन्शियस है, तो फटाफट अपनी वाइफ के पास जाता है। मिस्टर जैंग उसको अपने बॉडी से वार्म करता है क्योंकि पूरा प्लेस आइस से भरा हुआ था ना। SOS भी लिखता है हेल्प के लिए और अपनी वाइफ को वार्म करते हुए उसका डेथ हो जाता है। ये देखती है मिस सू और बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझसे कोई भी नफरत नहीं करते थे, पर वो नफरत करते तो मुझे मेरा जान क्यों बचाते। देखती है कि मिस्टर जैंग का डेथ हो गया है, जो सू कंपनी के प्रेसिडेंट भी थे। तभी सू बोलती है कि मेरा हस्बैंड का डेथ ऐसे हुआ। वो दौड़ते हुए चली जाती है। फिर अचानक से जैंग की फ्रेंड उसको उठाती है और बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो। जब सू देखती है अपने आप को तो वो स्कूल ड्रेस में थी और वो क्लासेस अटेंड कर रही थी स्कूल का। फिर मिसेस सू बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरा रिवॉर्न हुआ है। जैंग बोलती है कि मतलब अभी टू फैमिली में कोई भी ट्रबल नहीं हुआ, अब मुझे अपना डेब्ट पे करने के लिए मिस्टर जैंग से शादी करने का जरूरत भी नहीं है। मेरे पास सभी टाइम में मैं सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। फिर अपनी फ्रेंड का हाथ होल्ड कर लेती है। तो सू की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई होगी। तभी मिसेस सू मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में सू कंपनी बैंकरप्ट हो गया था और मेरा एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका था मिस्टर जो के साथ। सू याद करती है कि उसकी फ्रेंड प्रीवियस लाइफ में किस तरह की और उसकी मॉम को हेल्प की थी। अब उसके ऊपर ब्लेम लगा था कि मदर ने किसी को मर्डर किया है। याद करती है सू और अपनी फ्रेंड को हक करती है। तो वो इधर से टीचर आता है और बोलता है कि क्लास में क्या हो रहा है। सबको अपने सीट पे बैठने के लिए बोलता है तो बैठते हैं। तो फिर टीचर बोलता है कि आज हम लोग का क्लास में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। तो वहाँ पे मिस्टर जैंग आ जाता है। देखकर सभी लोग बोलते हैं कितनी ज्यादा हैंडसम है ये, और मिस सू तो जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग जाता है और वो अपने इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम सू जैंग है। देख के मिस सू बोलती है कि सू जैंग। फिर वो फ्लैशबैक याद करती है कि जब उसका एंगेजमेंट हुआ था मिस्टर जो के साथ तो सू फैमिली बैंकरप्ट हो गया था। जब हेल्प मांगने के लिए गया था तो उसको धक्का दे दिया था, तो रो रही होती है रास्ते पे। तभी उधर से मिस्टर जैंग आता है और बोलता है कि मिस सू अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगी तो जो सू फैमिली का मैटर है मैं हैंडल करूंगा। और सू बोलती है कि मैं कैसे भूल गई, प्रीवियस लाइफ में भी तो मिस्टर जैंग इसी कॉलेज में आए थे एडमिशन लेने के लिए। तो सभी लोग बात कर रहा था कि मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा बुरा पर्सन है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देती, उसे दूर रहती थी। पर जब सू फैमिली बैंकरप्ट हुआ तो वो मेरे पास आया शादी करने के लिए और बहुत ज्यादा मेरे साथ कोल्ड रहता था। पर मैं इस लाइफ में मैं यही चाहूंगी कि मिस्टर जैंग बहुत अच्छा लाइफ अपना वो जिए, इसलिए मैं उसको ज्यादा बॉदर नहीं करूंगी। वह टीचर मिस्टर जैंग को बोलता है कि सीट चूज करके बैठने के लिए। तो सभी स्टूडेंट लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जैंग प्रीवियस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था क्योंकि उसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड था, इसलिए और सभी लोग हंसने लगते थे। टीचर बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, और मिस्टर जैंग को बोलता है कि मिस सू के साथ बैठने के लिए। इसके बाद मिस्टर जैंग जा रहा होता है, तभी सभी लोग बातें करने लगता है कि मिस सू इस क्लास की तो प्रिंसेस है, पता नहीं कितने सारे रिच प्रिंस इसके पीछे पड़े हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि सैवी और चीप पर्सन उसके साथ बैठने को डिजर्व भी करता है। तभी सू मन में बोलती है कि सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे, प्रीवियस लाइफ में मैंने मिस्टर जैंग को इग्नोर किया था, उसके अपने साथ नहीं बैठाया था।
इस बार जो मेरे लिए प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जैंग ने किया था मुझे रिपे बैक तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एक डेप्थ समझकर उसको अच्छा ट्रीट करूंगी। फिर मिस्टर जैंग को बोलती है बैठने के लिए, तो इग्नोर करके जा रहा था, तभी बोलती है कि इग्नोर क्यों करा। फिर उसको हाथ पकड़ के बोलती है कि टीचर ने तो बोला बैठने के लिए। जैंग मन में सोचता है कि मुझे डर रही है, फिर भी क्यों इंसिस्ट कर रही है कि मैं इसके साथ बैठूं। अब उसका हाथ टच करने के जाती है तो मिस्टर जैंग हाथ झटक देता है, जिसकी वजह से सू को हाथ में चोट लग जाता है। तो मन में बोलती है कि छोड़ो, तो प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जैंग को ज्यादा रूथलेस और कोल्ड था, इस लाइफ में भी वो वैसा ही है। और सो बोलती है कि अगर मैं मिस्टर जैंग को थोड़ा भी टच करती तो ऐसा लगता है कि मुझे मार डालेगा। फिर वो चेयर पे बैठ जाती है, तभी मिस्टर जैंग उस चेयर पर देखते हैं और बैठने के लिए जाते हैं। जैसे ही पेन गिरता है तो मिस्टर जैंग उसको उठाने में हेल्प करता है। तो मिस सू मन में सोचते हैं कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए फिर छोड़ देना चाहिए। मिस्टर जैंग उसके बगल में बैठ जाते हैं। जब छुट्टी होता है तो मिस सू जैंग को ढूंढने के लिए जाती है। इतना जल्दी कैसे जा सकता है, मैं उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तभी मिस सू अपनी मदर को देखती है और प्रीवियस लाइफ का बात याद करती है कि उसकी मदर को जेल हो गया था। याद करती है, अपनी मॉम को टाइटली हक करती है और बोलती है कि मदर रोने लगती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मिस सू मन में बोलती है कि मैं प्रीवियस लाइफ में कुछ ज्यादा ही मिस्टर जो से ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसको परस्यू करने के लिए मैं अपनी मॉम से भी नाता तोड़ लिया था। तो फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी मॉम इस स्टेट पर ही मर गई। वो बात को लेकर मैं हमेशा रिग्रेट करती थी। सो अपनी मॉम को सॉरी बोल रही होती तो इसकी मदर को लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड मिस्टर जो के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस बात पर इसकी मदर बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि वो एक नंबर का ढक्कन है मिस्टर जो, उसका फैमिली भी अच्छा नहीं, तो भी मेरी बात नहीं सुनी। बात पे मिस सू बोलती है कि ओके मदर, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आपका टेक केयर करूंगी। तो इसकी मदर बोलती है कि तुम पागल हो गई, वैसे भी तुम्हारा वायलिन टैलेंट बहुत अच्छा है, मैंने टीचर को इन्फॉर्म किया तुम क्लासेस ज्वाइन करोगी। तो मिसेस तू बोलती है कि ओके मदर को हक करती है और बोलती है कि इस लाइफ में मैं सब कुछ अच्छा करूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है, उसकी छोटी सिस्टर रहती है, उसकी मदर रहती है। तो उसकी मदर पूछती है तुम जो न्यू स्कूल गए कहीं तुम्हें कोई हार्ड टाइम तो नहीं दिया ना। तो मिस्टर जैंग मिस सू को बात याद करते बोलता है कि नहीं मदर। जैंग की मदर बोलती है कि मुझे माफ करना, अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता तो तुम्हें स्कूल चेंज करने का जरूरत नहीं होता। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम जो बात हो चुका उसके बाद कीजिए, मैं स्कॉलरशिप का जैसे ही पैसा आएगा मैं छोटी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। इस बात पे इसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि ट्रीटमेंट का खर्च 30 and 40,000 यॉन लगेगा। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मम्मी पैसे का मैटर हैंडल कर लूंगा। स्टॉल चलाने लगता है बस का। और दूसरी तरफ मिसेस सू बोलती है कि मैं वापस आ गई, मेरा रूम, मेरा वॉयलिन, मेरा फेवरेट टेडी बियर सब कुछ मेरे पास है। बोलती है कि सब कुछ मेरा और भगवान को थैंक यू बोलती है बार बार मिस सू उसको सेकेंड चांस देने के लिए। के बाद मिस सू बोलती है कि कुछ भी हो जाए इस बार सू फैमिली का किस्मत तो मैं चेंज करके रहूंगी। और मिस सू मिस्टर जैंग के बारे में प्रीवियस वाली बात याद करती है, किस तरह मिस्टर जैंग उसको बचाने के चक्कर में उसका मौत हो गया था। और याद करते हुए बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जैंग मेरे लिए बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हस्बैंड था, पता नहीं फिर भी उसने मेरी जान क्यों बचाई। पर नो मैटर व्हाट मैं मिस्टर जैंग को इस लाइफ में हेल्प करूंगी। बोलते हैं कि अगर इस लाइफ में सू फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर पर सिक्योर हो गया है। ये बात सोच के बहुत हंस रही होती है। तभी इसकी मदर आती है और बोलती है कि सू तुम्हें क्या होगा, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ, मैं स्कूल के टीचर से बात करूंगी। सू बोलती है कि मदर कुछ भी नहीं हुआ है। वो फ्रूट्स खाने लगती है मॉम जो उसके लिए लेकर आई थी और बोलती है कि मॉम इस बार बहुत अच्छा से स्टडी करूंगी और आपका न्यू फैक्ट्री का बनाने के लिए आप जो लैंड दिया तो उसका क्या हुआ। उस बात इसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे अंकल से वापस टाउन आ रहा है, इस मैटर को हैंडल करने के लिए। सू बोलती है कि मदर आप अंकल को वापस नहीं बुला सकते। फिर मन्ने बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मेरे अंकल ने घोटाला किया था जिसकी वजह से सू फैमिली बैंकरप्ट हो गया था, जो कि प्रीवियस लाइफ में मेरे अंकल ने फैक्ट्री बनाने के लिए जितना भी चीप मटेरियल यूज किया था जिसकी वजह से वर्कर के मर गए और मेरी मॉम को जेल जाना पड़ा था, सारा ब्लेम खुद पे लेना पड़ा था। इस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ। तो जैंग बोलती है कि मॉम अभी अभी अंकल विलेज से वापस टाउन आया तो ये सब मैटर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं अपने अंकल को बहुत लाइक करती हूँ तो प्लीज उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रहने दीजिए। तो इसकी मदर बोलती है कि ओके। अंकल के जाकर बोलती है कि तुम्हें वॉरेन क्लास छोड़ दे। तो ये बात सुनकर सू बोलती है कि ओके मदर। इसके बाद मिस सू जा रही थी उसके अंकल शुगर कोटिंग करने के लिए उसको वाला टी देते हैं, लेकिन मिस सू इग्नोर करके कार में बैठ जाती है। कि अंकल बोलते हैं कि पहले से कुछ ज्यादा चेंज लग रही है। तो बोलती है कि अंकल नेक्स्ट टाइम से आप ये सब बाय मत कीजिए क्योंकि मैं नहीं पीना चाहती हूँ और हाँ मैं अपना क्लास को भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी मदर को उनको काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके अंकल बोलते हैं कि मैं भी बॉदर नहीं करना चाहता हूँ हमारी मदर को। फिर बोलते हैं कि अंकल कार ड्राइव कीजिए। जब वो कार ड्राइव होकर जा रही होती है तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जैंग को, उसके साथ कुछ लोग फाइट करने लगते हैं क्योंकि मिस्टर जैंग के साथ फोटो क्लिक करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उस बंदे लोग का सोशल मीडिया में अकाउंट था, फोटो पोस्ट करना चाहता था, लेकिन मिस्टर जैंग मना किया था। इस बात को लेकर उस पर गुस्सा करने लगता है। कार रुकवा कर
ये सब सू देखने लगती है। अंदर लोग उस पर गुस्सा कर गर्म पानी हाथ को फेंक देता है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम मेडिकल बिल पे करो, तो पैसा देके बोलता है कि पागल हो, वो भागने लगता है। तभी सामने से आती मिस्सू उसको ऊपर अपना लट्टी फेंक देती है। तो बंदे लोग बोलते हैं कि तुम हो कौन, हम लोग को बॉदर करने के लिए आ गई हो। तभी जैंग बोलती है कि मेडिकल बिल 500 दो उसको, इन खर्चा इस कर्ज के अंकल को बुलाती है। कि अंकल को देखकर दोनों बंदे डर जाते हैं और पैसे फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। कि और जैंग को देखकर मिस्सू बोलती है कि मिस्टर जैंग, उसको हाथ टच करने के लिए जाती है। तो मिस्टर जैंग अपना हाथ छुपा लेता है। तो जोजो मिस्सू को देख के बोलता है कि आप मेरे ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड हो। तो बोलने के लिए जाती है कुछ, लेकिन मिस्टर जैंग उसको पीछे छुपा लेता है। तो मिस सू मन में बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसे हेट करता है। वो बोलकर चली जाती है मन में। तभी उधर से मिस्टर जैंग मन में बोलता है कि मिस सू तुम मेरे क्लोज मत आना। तभी दौड़ती हुई इधर से मदर आती है और जोजो को लेकर कंसर्न करती है। बोलती है कि तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हुआ ना। तो जोजो बोलती है कि नहीं मदर, ब्रदर हर्ट हुए हैं। तो मिस्टर जैंग अपना हाथ छुपा लेता है। मिस्टर जैंग अपना हाथ छुपा लेता है तो उसकी मदर बोलती है कि अभी अभी हम लोग जैजेंग सिटी में शिफ्ट हुए, इसलिए कोई भी ट्रबल प्लीज क्रिएट मत करना। और बोलती है कि मैं जोजो को घर लेके जाती हूँ। उसकी मदर अपनी बेटी को घर लेके चली जाती है। के बाद मिस्टर जैंग अपना हाथ देखता है तो उसका हाथ पूरी तरीके से जल चुका था। वो याद करता है कि उसके डैड मिस्टर जैंग को किस तरह बीट करते थे, उसको बहुत ज्यादा मारा करते थे। तभी वो हॉस्पिटल जाता है, इसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपका मेन बोन फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से आपका न्यूरोलॉजिकल कुछ डैमेज हो चुका था, आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। और याद करता है मिस्टर जैंग और अपने हाथ को क्लीन करने लगता है और बोलता है कि मेरा हाथ यूजलेस है, पहले भी था और अभी भी है। जब भी देखती है तो मिस्टर जैंग बोलती है, तो मिस्टर जैंग जाने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हाथ इतना इंजर्ड हो चुका है, वरना मैं उसे 1000 यॉन मांगती मेडिकल बिल। मिस्टर जैंग बोलता है कि 500 भी काफी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, अगर तुम अपने हाथ में मेडिसिन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा हाथ का जो वुंड्स है वो बड़ा भी हो सकता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है। जैंग बोलते है कि मुझे ये सब का जरूरत नहीं है। सू बोलती है कि नो मैटर व्हाट, मैं कुछ भी कर दूं। प्रीवियस लाइफ में जैसे मिस्टर जैंग मुझसे नफरत करता था, अभी भी वो वैसा ही है। जैंग बोलता है कि मैंने बोला ना कि मुझे नहीं चाहिए। वो जबरदस्ती मिस्टर जैंग के हाथ में मेडिसिन दिया और उसको कैंडी खिलाती है और बोलती है कि कैंडी खाने से जितना भी पेन होता है खत्म हो जाता है। बोलती है कि मुझे वॉलन क्लास भी जाना, बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जैंग वो कैंडी खा लेता और फिर उसको स्मेल करता है, बोलता है कि बहुत अच्छी है वो। उसी तरह बार का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जो का फ्रेंड लोग बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर जो, आज तुम्हारे पास मिस सू नहीं आई। मिस्टर जो को दूसरा फ्रेंड बोलता है कि सभी को पता है कि मिस सू कितना पसंद करता है मिस्टर जो को, मैंने वो लास्ट टाइम राइटिंग भी देखा था, उसने लिखा था हैप्पी बर्थडे माय स्टार, वो कितना प्यार करता है मिस्टर जो, इसी बात से समझ लो तुम। मिस्टर जो का फ्रेंड लोग बातें करने लगता है कि लास्ट वीक में मिस्टर जो का बर्थडे था तो खुद अपने हाथों से मिस केक बनाई थी, पर सभी लोगों से केक को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो रोते हुए चली गई। इसके बाद मिस सू को दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। मिस्टर जो तुम क्या उसको बनाने नहीं जाओगे? तो मिस्टर जो का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वो खुद ही बेक करते हुए आएगी। मिस्टर जो जैसे ही वी चैट में मैसेज करता उसको ब्लॉक कर दी थी। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वो हार्ड टू प्ले कर रही है, वो भी मैसेज करता है तो उसको भी ब्लॉक कर दी थी। तो मिस्टर जो का जितना फ्रेंड था सबको मिस सू ब्लॉक कर देती है। तो मिस्टर जो गुस्सा कर चले जाता है। मिस सू जगती और बोलती है कि काफी दिनों बाद मैं इतनी अच्छी तरीके से सोई हूँ। तभी उसकी मदर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। तो मिस सू ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसके अंकल की मदर से पूछने लगते है कि तुम्हारा न्यू फैक्ट्री कहाँ पे? बोलो मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ। तभी मिस सू खांसने लगती है। तो उसकी मदर बोलती है कि दर तुम अभी अभी वापस आए हो जैनजिंग सिटी में, तुम इस जगह को फैमिलियर नहीं हो, तो तुम ये सब मैटर से दूर रहो। बोलते है कि नहीं सिस्टर, मैं इस बिजनेस में और इस मैटर को मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। इस बात पे मिस सू अपने अंकल का तारीफ करने लगता है कि किस तरह कल उसको 10 क्लास छोड़ने गए थे तो कुछ लोग उनको बुली किए, तो किस तरह अंकल उसको बचाए थे। और वो बोलती है कि अंकल मैं बस यही चाहती हूँ कि एवरीडे आप मुझे ड्रॉप कीजिए स्कूल और वॉलन क्लास को भी पिकअप करने के लिए आया कीजिए। बात पे मिस सू की एग्री हो जाती है तो उसके अंकल गुस्सा चले जाते हैं। तो मिस सू बोलती है कि अंकल इस लाइफ में आप मेरी मदर का फायदा नहीं उठा सकते और नहीं मैं उठाने दूंगी। बोलती है कि इस लाइफ में अंकल आप मेरे ड्राइवर बन के रह जाओगे। के बाद मिल्क लेके जा रही होती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जैंग कल इंजर्ड हो गए थे, एक नॉर्मल क्लासमेट की तरह मैं उसको मिल्क तो दे ही सकती हूँ ना। तब उधर से मिस्टर जो का फ्रेंड लोग रहता है और बोलता है कि लो सू वापस आ गई, मुझे लगता है कि मिस्टर जो ने अब ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है। कॉन्फिडेंस से मिस्टर जो चले आता है और बोलता है कि ये मिल्क मेरे लिए ना, मुझे दो। तभी मिस सू मिस्टर जो को देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि पास्ट लाइफ में जब सू फैमिली प्रॉब्लम में था तो मिस्टर जो के साथ हेल्प मांगने के लिए गई थी, तो मिस्टर जो मना कर दिया था। तो बोल रही थी कि हम लोग का तो एंगेजमेंट हो चुका है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोग का एंगेजमेंट कभी हुआ ही नहीं था और उसको हेल्प नहीं करता है, दरवाजा बंद कर देता है। ये बात याद करती है मिस सू और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मैं एक नंबर
मैं कुछ स्टूपिड थी, पर इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या करे, मुझे पता है लास्ट टाइम जो केक के साथ हुआ उसके लिए मैं अपने फ्रेंड के लिए अप्रोजाई भी करा उसके बिहाफ में, अब तो माफ कर दो और तुम वापस से मेरे क्लास में आ जाओ, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें डेस्क मेट बनाने का। इस बात पे सो उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि जो करंट मेरा डेस्क मेट है वो तुमसे लाख गुना बेटर है। मिस्टर जैंग बाल्टी लिया होता है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है तो मिस सू मन में सोचती है क्या मिस्टर जैंग यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये सुन लिया होगा तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा, वो ऑलरेडी मुझे डिसलाइक करता हो तो और करेगा। मिस्टर जो उस पर गुस्सा करता है बोलता है कि बाद में रिग्रेट मत करना और बोलकर चले जाता है। जब जा रहा था तभी सू बोलती है कि रुको मिस्टर जैंग। मिस्टर जैंग डॉन होता है, मिस सू उसको हक कर लेती है, फिर बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर जैंग। जैंग को बोलती है मिस सू कि मिस्टर जैंग उसमें मिल्क खरीदी थी तो बाय वन गेट वन फ्री मिला था तो मैं एक फिनिश कर ली, एक तुम ले लो, मेरा कोई अदर मीनिंग नहीं था, तो स्टडी में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हेल्प कर देना मैथ का होमवर्क करने में, यही आती हूँ। ओके तुम अपना नोटबुक ही दे देना, मैं होमवर्क ही कॉपी कर लूंगी, अदरवाइज टीचर फिर से मुझे लेक्चर देंगे। नहीं बोलता है मिस्टर जैंग तो मिस सू को लगता है कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर मिस्टर जैंग ओके बोलता है। के बाद वो लोग जब होमवर्क करने के लिए जाते हैं तो मिस सू बोलती है कि इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो पर होमवर्क कैसा रहता है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके, फिर वो होमवर्क करने लगता है। तभी उसके हाथ में इंजरी देखती है, बोलती है कि मिस्टर जैंग का राइट हैंड में इंजरी है इसलिए वो लेफ्ट हैंड से इतना परफेक्टली लिख पा रहा है। बोलती है कि मिस्टर जैंग हमारे हाथ में इंजरी है पर तुमने बैंडेड नहीं किया है, क्या मैं बैंडेड कर दूं, तुम्हारा हेल्प कर दूं। तो मिस्टर जैंग कुछ नहीं बोलता था, फिर अपने आप को मारती है मिस सू और बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर जैंग अपना हाथ देता है तो मिस सू उसमें मेडिसिन लगाती है और इसको बैंडेड करती है और बोलती है कि 3 दिन बाद इसको चेंज करते रहना, इसके बाद तुम्हारे हाथ में कोई भी स्कार्स नहीं रहेगा। फिर बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं एक बात पूछूं, तुम्हें क्या हॉट नहीं होता है। तो मिस्टर जैंग मन में बोलता है कि अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे हॉट होता है तो क्या बिलीव करेगी, इसके बाद क्या करेगी। मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे हॉट नहीं होता है। ये बात सुन के मिस सू बोलती है कि अच्छा तुम्हें हॉट नहीं होता है, फिर स्माइल करने लगती है, फिर अपने आप को टर्न करती है सू और अपने आप को फिर से मारती है और मिस्टर जैंग के सामने जो भी हंसता है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं उसके सामने कैसे स्माइल कर सकती हूँ, मैं भूल कैसे जाती हूँ कि कुछ ज्यादा कोल्ड हार्टेड और फियरस पर्सन है मिस्टर जैंग। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ सू, फिर उन्हें बोलता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी मुझसे डरती है, ये क्या सचमुच मेरा केयर करती है यंग लेडी। सू बोलती है कि जिस तरह मिस्टर जैंग पेपर टर्न करे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सू अपनी फ्रेंड को अच्छा खासा ट्रीट देती है। वह बोलती है सू की फ्रेंड कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, मुझे पता है कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खा खा के मोटी हो जाओ उसके गम में, माफ करना मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अच्छा सजेशन दे रही हूँ। तभी वेवे को देखकर मिस सू बोलती है कि हाँ यार मैं पहले बहुत स्टूपिड थी जो इस ढक्कन से को लाइक करने लगी, पर डोंट वरी अब हम लोग का सब कुछ खत्म हो चुका है, ये फूड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग खा रहे होते एंजॉय कर रहे होते। उधर से मिस्टर जो का उधर थर्ड की फ्रेंड आ जाता और बोलता है तुम लोग बहुत डिलीशियस डिश खा रहे हो, क्या मुझे भी पार्टी मिलेगा। तभी मिस सू मन में बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मैं मिस्टर जो को परस्यू करने के लिए इस ढक्कन को हेल्प किया करती थी दोनों का, और इसके लिए मैं एटीएम कार्ड बन गई थी। फिर वो दोनों ढक्कन मिस्टर जो का कैसे इम्प्रेस किया जाए वो बोलने लगता और बोलता है कि मैं बियर पीना चाहता हूँ, तुम क्या पे करोगे। इस बात पे मिस सू बोलती है उसका फोन डस्टबिन में गिरा करके तुम खुद भी कुछ भी पीना चाहो खाना चाहो बिल पे करो, भला मैं तुम्हारा बिल क्यों पे करूँ। इस बात उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर जो का कि मैं अभी जाकर मिस्टर जो को कंप्लेन लगाता हूँ। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें जो करना करो, मैं उस ढक्कन को दोबारा नहीं लेने वाली कचरे को। का फ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है मिस्टर जो का। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम किसको लाइक करती हो। तो मिस सू बोलती है 2 स्टिक लेकर चॉपस्टिक कि मैं अपना स्टडी अच्छा करना चाहती हूँ, इसी से प्यार करती हूँ। फिर तोड़कर बोलती है कि अगर तुम मुझे दोबारा बुली करोगे तुम लोग तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। तो डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं। फ्रेंड बेबी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा क्यूट लग रही, तो बोलती है कि वो तो मैं हूँ। इसके बाद मिस सू आवाज सुनने लगती है कि एक टीचर किसी को डांट रहा था कि तुम्हें क्लीनिंग करने नहीं आती है, तुम क्लीनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो। मिस्टर जो का एक हाथ तो काम नहीं कर रहा था, दूसरे काम से वो करने का कोशिश करता है पानी को देखो ड्राई करके। तो उसका जो सीनियर होता है बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी उधर से मिस आती है तो वो टीचर जो रहता है सीनियर वो चिल्ला कहाँ से चले जाता है। तो मिस उसको उघाड़ती है को और मिस्टर जैंग को देती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें फॉलो क्यों करती हो। तो मिस सू बोलती है कि मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रही हूँ। मिस्टर जैंग उसको बोलते हैं जाने को। सू टिश्यू पेपर निकालती है जहाँ पे बाल्टी से पानी गया था उसको वाइप करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रही थी, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मिस सू बोलती है मिस्टर जैंग को और मिस्टर जैंग उसके हाथ से टिश्यू पेपर ले लेता है और बोलता है कि तुम्हारा काम नहीं है। तो मिस सू वहाँ से चली जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो प्रिंसिपल मिस सू के पास चले जाता है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारी मदर
मदर कैसी है? तुम्हारी मदर इस स्कूल में बहुत ज्यादा डोनेशन देती है। ये सू बोलती है कि मेरी मदर ने बोला है कि हम लोग का जो लैब में इक्विपमेंट है कुछ ज्यादा ही आउटडेटेड है। मेरी मॉम ने प्लान किया है कि न्यू डोनेट करेगी अनदर इनोवेशन बिल्डिंग। टीचर बोलता है कि निशु कुछ ज्यादा ही काइंड हार्टेड पर्सन है, तो स्माइल करने लगती है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं खुद सू को पर्सनली थैंक यू बोलूंगा। तो मिस सू बोलती है कि प्रिंसिपल, जब मैं आ रही थी कि जो कैफेटेरिया का जो मैनेजर है मैंने देखा उनका इंसल्ट करा था क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करा स्टडी के साथ, इसलिए तो उससे हम लोग का स्कूल का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। सुनते ही प्रिंसिपल मिस्टर जंग के पास चले जाता है। मिस्टर जंग अपना काम फिनिश करता, अपना ग्लव्स उतारता ही है, तभी उधर से टीचर आता और बोलता है कि जैंग। मिस्टर जंग प्रिंसिपल के पास जाता है तो प्रिंसिपल बोलता है कि अब से तुम काम पे नहीं आओगे। ये बात सुनते ही मिस्टर जंग गुस्सा करता है। कैफेटेरिया का जो मैनेजर होता है वो खुश हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया के मैनेजर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। प्रिंसिपल बोलता है सो काम से निकाल देता है और मिस्टर जंग को लाइब्रेरियन का देता है, मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए। ये बात से बहुत खुश हो जाता है मिस्टर जंग। टर्न होता है तो मिस सू छुप जाती है, लेकिन मिस्टर जंग को तो पता था कि वही हल्की है। सू जाती है क्लास में और बोलती क्या हुआ मिस्टर जंग, मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो फिर बताती है कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर जंग और कुछ बच्चे लोग मैथ कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। कंपटीशन बहुत अच्छा करेंगे तो उनको नेशनल लेवल पर भी कंपटीशन कराया जाएगा। तो मिस सू बोलती है कि इसका मतलब वो लोग होमवर्क नहीं करेंगे। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ यार, उन लोग को होमवर्क से छुट्टी मिल गया है। सो जैसे ही अपना कॉपी खोलती है तो देखती है कि इसका सारा होमवर्क मिस्टर जंग ऑलरेडी कर चुका है। ये देख के मिस सू खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जंग का टीचर बोलता है कि तुमने कंपटीशन में बहुत अच्छा किया है, तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलेगा और तुम्हें नेशनल लेवल पर भी कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। फिर बोलता है कि तुम्हारा प्रीवियस स्कूल में क्या हुआ। तो इंसिडेंट के बारे में टीचर देखता है, तुम्हारा राइट हैंड कैसा है। तो मिस्टर जंग बोलता है कि टीचर, मैं लेफ्ट हैंड से सब कुछ कर सकता हूँ, डोंट वरी, कंपटीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोलता है कि ओके। इसका मिस्टर जंग चले जाता। और दूसरी तरफ मिस बेवे और मिस सू दोनों वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उसकी एक राइवल बार बार बॉल से मिस बेवे को हिट करती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, गलती से हो गया। का नाम मिस लिन रहता है, लिन हान रहता है। जब गुस्सा करती है तो लिन हान बोलती है कि सॉरी, ये बॉल था, बॉल के पास आंखें थोड़ी ना होती है। ये बात बोलती तो सभी लोग हंसने लगते हैं। इस बात पे मिस सू गुस्सा करती है, बॉल लेती है और उसको मारती है। तो फेस पर लगता है लिन हान को। ये देखकर मिस सू बोलती है कि सॉरी, बॉल के पास आइस थोड़ी ना होती है। बात पे हान, जो लिन हान होता है, वो बार बार वेवे का इंसल्ट करने लगता है कि तुम जिस स्कूल बैंड में हो वो बैंड तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तो छोड़ देना। तो मिस वे बोलती है कि ओके, मैं उस बैंड को छोड़ दूंगी। तभी मिसेस सू को प्रीवियस वाला बात याद करता है लाइफ में कि फ्रेंड को बैंड को छोड़ने पर मजबूर कर दी थी लिन हान, और वो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी मिस सू भी, मिस्टर सू की वजह से। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, ये कोई भी स्कूल बैंड नहीं छोड़ने वाली, हम दोनों साथ में काम करेंगे। इस बात पे मिस हान उसको चांस देती है कि जो भी कंपटीशन उसको स्कूल छोड़ के जाना होगा। तो मिस सू बोलती है कि ओके, अगर ये मेरे कंपटीशन में जीत गए तुम सबके सामने बोलोगे कि तुम एक पिग हो और तुम स्टूपिड हो और निडान हो की माफी मांगोगी। तो मिस लिन हान वो बेट को एक्सेप्ट कर लेती है और दूर से खड़ा होकर मिस्टर जंग देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड लू बोलता है कि कैसा कंपटीशन है यार, कौन ऐसा लिखा है पेपर। का फ्रेंड बोलता है कि कंपटीशन इतना हार्ड था, तुम यहाँ पे उन गर्ल्स लोग को देख रहे हो। तभी मिस्टर कुछ नहीं बोलता, तो बोलता है कि ओ, तुम स्कूल की ब्यूटी को देख रहे हो। तो मिस्टर जंग बोलता है कि कौन स्कूल ब्यूटी। तो बोलती है कि लिन हान। तो मिस्टर जंग बोलता है कि वो कौन है, मुझे नहीं पता। तो मिस्टर लू बोलते है कि बोला तुम देख किसको रहे हो। तो मिस्टर जंग बोलता है कि मैं किचन को देख रहा हूँ। तो बोलता है कि कहाँ है बिल्ली। वो मिस सू को दिखा था। इसके बाद मिस वे बोलती है मिस सू से कि जो हम लोग अभी बेट लगा कर है लिन हान से, हम लोग को वो कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये बेट मेरे लिए लगाई है, अब वैसे भी मैं स्कूल को ड्रॉप करने ही वाली हूँ, छोड़ दो ये बेट को। मिस सू अपनी फ्रेंड को कॉन्फिडेंस देती है कि तुमको मुझ पर ट्रस्ट है ना, तुम सेलो अच्छा बजाती हो, मैं वॉलेंट अच्छा बजाती हूँ, तो हम दोनों मिलकर मिस लिन हान को हरा देंगे। और वैसे भी तुम एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी ना, तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूफ करने का। सुनकर मिस बेवे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कंपटीशन करने के लिए। लोग एक दूसरे को हक करते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि तुमने सुना मिस्टर जो, मिस लिन हान और मिस सू, उन दोनों के बीच में वॉर होने वाला है। नेक्स्ट मंथ 2 गेस्टा होने वाला है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और जो हारेगा इस कंपटीशन में उसको स्कूल ड्रॉप करके जाना होगा। मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, ये सब वो मेरे लिए तो कर रही है, मैं बस अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। ये बोलकर मिस्टर जो को खुद पे इतना ट्रस्ट हो जाता है कि मिस सू उसको इतना लाइक करती है, कुछ ज्यादा फ्रेंड लोग के सामने शो ऑफ करने लगता है। दूसरी तरफ मिस सू मिस्टर जैंग के लिए लंच बॉक्स लेके जाती है और बोलती है कि मेरे लिए एक एक्सक्यूज है कि मैं लंच बॉक्स डिलीवरी करूंगी मिस्टर जैंग को। फिर मैं बोलूंगी कि मिस्टर जैंग को मेरे साथ वीचैट में ऐड कर ले, ऐसे भी वो टॉप स्टूडेंट है, मेरा इंटरेस्ट एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही ना अगर मैं ये सब करूंगी तो। वैसे भी फ्यूचर में मिस्टर जैंग तो एक बिलियनियर तो बनने ही वाला है, इसके बाद वो मेरा मैन भी तो बनेगा ना।
तो वहाँ पे मिस्टर जो भी बैठे रहते हैं तो देखते हैं कि मिस सू आ रही है, तो लंच बॉक्स लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस सू इग्नोर कर मिस्टर जैंग के पास चली जाती है। मिस्टर लू जैंग को बोलता है कि ये कौन है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। तभी मिस सू मिस्टर लू को देख के मन में बोलती है कि तो मिस्टर जैंग का बेस्ट फ्रेंड है जो फ्यूचर में इसका बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला है। इन्हें पता था कि इन दोनों का दोस्ती स्कूल टाइम में ही हो गया है। जैंग अपने फ्रेंड को पीछे कर देता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खा लेना, और बोल के वहां से चले जाता है। मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तो मिस सू बोलती है कि मैंने तुम्हारा जो प्लानिंग था मैंने देखा पर कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ विचर्ड में ऐड हो सकते हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं ओनली स्टडी रिलेटेड ही तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस मैं लर्न करना चाहती हूँ स्टडी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मिस्टर जैंग को टिफिन देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी मैसेज का, और बोल के चली जाती है। के बाद मिस्टर जैंग वो टिफिन लेके घर जा रहा होता है, तभी मिस्टर जो उसका फ्रेंड उसको घेर लेता और बोलता है कि तुम्हें पता ही कौन है, ये ब्रदर जो है, तुम क्या उसके वुमेन को लेकर फाइट करना चाहते हो। मुझे पता है कि वो अंदर दिखती है और प्रिंसेस भी है, तुम उसका डेस्कमेट हो ना, पैसे भी तुम हैंडसम हो तो क्या ही फायदा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। कि हाथ से टिफिन छीन लेता है और सब लोग एक दूसरे को टिफिन पास करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्रिंसेस ने तुम्हें क्या लंच बॉक्स दिया है। लंच देखता है, बोलता है कि नॉर्मल सा ही है। फिर मिस्टर जो लंच बॉक्स ले लेता है और बोलता है कि लो तुम्हारा लंच बॉक्स। जैसे ही मिस्टर जैंग लंच बॉक्स लेने के लिए जाता है और नीचे गिरा देता है और बोलता है कि खाना तो डॉगी खाएगा, और मिस सू को भी इंसल्ट करता है। इस बात पे मिस्टर जैंग गुस्सा करते हैं और लोग को फ्रेंड लोग को अच्छा खासा कुटाई करते हैं, और मिस्टर जो को बोलता है कि टिफिन बॉक्स पिकअप करने के लिए, तो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किसको ऑर्डर दे रहे हो, तुम एक स्लम हो और मैं एक फैमिली का हायर हूँ। तो मिस्टर जैंग अपना हाथ दिखाता और बोलता है कि अगर तुम्हें इस तरह इंजरी नहीं चाहिए तो तुम टिफिन बॉक्स उठाओ। तो मिस्टर जो का फ्रेंड लोग को टिफिन बॉक्स उठाता है और बोलता है कि प्लीज मिस्टर जो को छोड़ दो। तो मिस्टर टिफिन बॉक्स लेके चले जाता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम लोग ढक्कने हो, तुम एक लड़के को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। फिर बोलता है कि ये स्कम बैड है, इसको तो मैं बाद में हैंडल करूंगा मिस्टर जो, और बोल के चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस सू घर पे वीचैट का मैसेज का वेट कर रही होती है मिस्टर जैंग का, सोचते हैं कि विचर्ड में ऐड करेगा। तभी मिस्टर जो उसको मैसेज करता है हेलो। इस बात पे मिस सू खुश हो जाती है कि फाइनली जैंग ने उसको विचर्ड पे ऐड किया है। फिर सू बोलती है कि आज जो मैंने तुम्हें लंच बॉक्स दिया वो टेस्टी था। तो जैंग वो लंच बॉक्स को देखता है और बोलता है कि टेस्टी था। इस बात से सू और खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम बहुत पतले, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। फिर उससे विचर्ड पे बात करती है और सू फिर बोलती है गुड नाइट, मुझे सोने जा रही हूँ। तो मैसेज करके वो ऑफलाइन हो जाती है। ये देखकर मिस्टर जैंग बहुत खुश हो जाता है और उसको फोन पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट डे सू और वे क्लासरूम साफ करने के लिए जाते हैं क्योंकि उसका ड्यूटी था। तो देखती है कि क्लास पूरा साफ हो चुका है। तो वे बोलती है कि लगता है कि आज तो हमारा शिफ्ट था ना, किसी और ने साफ कर दिया है। फिर सू देखती है कि जैंग ने उसके लिए नोट छोड़ा हुआ है कि तुम्हारे एग्जाम को हेल्प मिलेगा इस नोटबुक से। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये रूम को क्लीन करने वाला कोई और नहीं मिस्टर जैंग ही है। क्या थैंक यू बोलती है सू जैंग को। तो जैंग का फ्रेंड लू बोलता है कि लगता है कि तुम सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लू बोलता है कि उस दिन मैंने देखा था तुम कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे उस प्रीटी गर्ल को लेकर, लगता है कि तुम्हारी किटन है। तो इधर से मिस्टर जो का फ्रेंड लोग चले आता है और जैंग को बुली करने लगता है। तो लू बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, इससे बहुत ज्यादा गलत है। इस बात पे मिस्टर जैंग लू को मना करता है और बोलता है कि तुम इन लोग से पंगे मत लो। फ्रेंड लोग कुछ ज्यादा जैंग को इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि उसने चोरी किया है। तो मिस्टर जैंग उसको अपना बैग खोल कर भी दिखा देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो का फ्रेंड लोग उसको पकड़ लेता है। उसका हाथ जैसे ही देखते थे कुछ ज्यादा इंजरी था उसके हाथ में, ये देखकर लोग डर जाते हैं। तभी इधर से दौड़ती हुई आती है मिस सू और बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जो का फ्रेंड बोलता है कि इसका हाथ कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है, कुछ ज्यादा ही इंजर्ड है। जैंग बोलता है कि सू ने ये सब देख लिया, उसको भी बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा होगा। और सू मने बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में, फिर मने बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में इसीलिए जैंग हमेशा ग्लव्स पहन के रहता था, वो अपना राइट हैंड मुझे टच नहीं करने देता था, पता नहीं इसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि देखी तुमने मिस्टर जैंग का हाथ कितना डिस्कस्टिंग है, तुम उससे दूर रहो। जैंग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही गंदे हो मिस्टर जैंग से, तुम उसका फिंगर का भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। इस बात पे जो गुस्सा करता है चले जाता है। के बाद मिस्टर जैंग तानते हुए इसको लाइब्रेरी में लेके जाता है, उसको लगा देता है। तो मिस सो मुंह बंद कर लेती है, उसको लगता है किस करेगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस सो तुम मेरे पास मत आना। फिर मैंने बोलता है कि मैं तुम्हारा वर्दी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी हो पाऊँ। सो बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जैंग, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ना ही तुम्हारे स्टडी को। उसमें यहाँ पर पूछने के लिए आई थी कि जो मैं क्लीनिंग वाला ड्यूटी था आज, जो तुमने किया था क्या। जैंग बोलता है कि मैंने नहीं किया। तो सू बोलती है कि तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया।
तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मिस सू बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बेवजह तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तभी उसका पेट आवाज करने लगता है। ये सुन के सू स्माइल करती है। जब छुट्टी होता है तो मिस्टर जैंग साइकिल लेकर आता है और जैंग को बोलता है बैठने के लिए। तो बैठती है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम साइकिल पे बैठी थी। तो उसको हक कर लेती है, बोलती है कि मैं तुम्हें हैक कर सकती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो। याद करती है कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जैंग उसको हार्ट भी टच करने नहीं दिया करता था। और बोलती है याद करके सू की 18 ईयर्स जैंग बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं सू कुछ ज्यादा ही क्लोज हूँ। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग सू को ट्रीट देते हो, खाते हुए रुक जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या वो टेस्टी नहीं है। तो सू बोलती है कि नहीं टेस्टी है, पर मैं पेट भर चुका है, बहुत ज्यादा है ना। फिर वो बाउल लेकर जैंग खुद खाने लगता है। तो सू मन में बोलती है कि मैं इसको तो खाई थी, तो झूठा है ना। फिर सू बोलती है कि जैंग तुम्हारा राइट हैंड में क्या हुआ। तो जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम डर गई इसको देखकर। तो सू बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जब तुम्हारा इंजरी हुआ होगा तो तुम्हें कितना पेन हुआ होगा ना। और सुनकर जैंग इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं भूल चुका हूँ। इस बात पे सू बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर उसको कैंडी देती खाने के लिए और बोलती है, जैंग बोलती है कोई बात नहीं। फिर उसको कैंडी देती है और बोलती है कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम्हारा लाइफ पूरा स्वीट से भर जाएगा। और सू बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर जैंग तुम फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स होगा, रियल एसेट्स होगा, एवरीथिंग होगा। तो जैंग बोलता है कि फ्यूचर में तुम क्या मेरे साथ रहोगी। तो मिस सू बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड तो रहूंगी ना। तो जैंग बोलता है कि ओनली फ्रेंड। सू बोलती है कि नेक्स्ट वीक में मेरा कंपटीशन है, तुम क्या देखने के लिए आओ, क्योंकि मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। तुम जैंग मना करता है, बोलता है कि नहीं मेरा कंपटीशन है। तो बोलती है कि ओके। नेक्स्ट सीन हम लोग को कंपटीशन का दिखाया जाता है। मिस वेवे और सू मिस लिन हान के साथ जो कंपटीशन रहता है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। जो जज रहती है वो बहुत ज्यादा फेमस पियानोस्ट रहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग अपना प्ले करते हैं। मिस लिन हान कंप्लीट कर लेती है, फिर मिस सू और मिस वेवे दोनों साथ में कंपटीशन कर रहे थे। तभी वहाँ पे देखने के लिए मिस्टर जैंग चले जाता है। पहले तो मना करता है, फिर वो आ जाता है फ्लावर बुके लेकर। दोनों परफॉर्मेंस करते हैं कि वहाँ का टीचर लोग उसका सॉन्ग सुन के इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसको कार्ड देता है नेक्स्ट मंथ का म्यूजिकल कॉम्पिटिशन के लिए। एक बंदा आता है, दोनों को फ्लावर बुके देता और बोलता है कि एक पर्सन ने तुम्हें देने के लिए दिया है, लेकिन उस फ्लावर बुके में नाम लिखा नहीं रहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि भला किसने दिया, अपना नाम भी नहीं छोड़ा है, ना ही नोट दिया है। तो कार से जाती है मिस्टर जैंग के स्टॉल के पास और वो बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में जब मेरी मॉम जेल में थी तो मुझे अपना लिविंग एक्सपेंस निकालने के लिए मैं एक प्राइमरी स्कूल की पियानो टीचर बनी थी। वही मिस्टर जैंग आकर मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन कार्ड दिए थे। मतलब वो फ्लावर बुके कोई और नहीं मिस्टर जैंग ने मुझे दिया था। मुझे लगता है कि फ्यूचर में मिस्टर जैंग मुझे थोड़ा सा तो प्यार करता था। के बाद ये बात याद करके सो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है कि मिस्टर जैंग प्रीवियस लाइफ में मुझसे प्यार करता था पर सो नहीं करता था। पर दिखाया जाता है कि मिस लिन हान सभी के सामने वेवे से और सू से अपोलोजाई मांगती है और बोलती है कि मैं पिग हूँ। ये बात सुन के सभी क्लासमेट लिन हान का मजाक उड़ाने लगते हैं। लिन हान गुस्सा करके चली जाती है। तो उधर से देखती है सू जैंग को, तो जैंग के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरा सॉन्ग सुनने के लिए आए थे ना जो मैं प्ले की थी वॉयलिन से। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं नहीं आया था। तो सू बोलती है कि मैंने तुम्हारा फ्रेंड लू से पूछा था, उसने बोला था कि तुम हाफ डे के लिए छुट्टी लिए हो। जैंग झूठ बोलता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और बोल के चले जाता है। तो सू स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि कोल्ड हार्टेड और लू फुजैंग का दो फेस भी है। नेक्स्ट सीन हम लोग का बार का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जो का फ्रेंड और मिस्टर जो सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं। तो जो का फ्रेंड बोलता है कि तुमने सुना लिन हान ये कंपटीशन में हार गई और वेवे से और सू से सबके सामने माफी मांगी है और ये तक बोली कि वो पिग है। और जो का फ्रेंड ने भी बताता है कि मिस सू ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि टीचर यू ने उसको अपना मेंटर भी बना लिया और नेक्स्ट मंथ में जो म्यूजिकल कंपटीशन होने वाला उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इनवाइट भी कर दिया है। फिर से लिन हान आती है तो उसका फ्रेंड लोग चले जाते हैं और लिन हान मिस्टर जो को बोलती है कि मैंने सुना है कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है तुम्हारा वुमन को भी चोरी कर रही है और तुम्हारा हर चीज लेते जा रहा है। तो उन दोनों साथ में मिलकर रिवेंज लेने का प्लान करते हैं मिस्टर जैंग से और सू से। इसका दिखाया जाता है कि स्कूल का सभी स्टूडेंट लोग को कैंप पे लेके जाता है। तभी टीचर बोलता है कि सू तुम चलोगे कि नहीं चलोगे। तो सू बोलती है कि एक बार टीचर फुल लिपस्टिक लगाने लगती है और बोलती है कि जैन अभी तक आ क्यों नहीं। जैन पीछे से आता है, बोलता है कि क्या हुआ। तभी सू डर जाती है तो उसका लिपस्टिक बिगड़ जाता है। तो जैन को देखकर सू बोलती है कि कुछ भी नहीं, तुम इतना लेट क्यों हो गए, चलो हम लोग कार में बैठते हैं।
फिर मिस्टर जैंग उसका क्लोज आता है, उसका लिपस्टिक को पोंछता है और बोलता है कि तुम्हारा लिपस्टिक बिगड़ गया है। मिरर में देखे क्लीन करने लगती है तो मिस्टर जैंग उसको लगेज रखने में हेल्प करता है। इसके बाद लोग बस में बैठते हैं तो सू लॉटी चोको पाई खा रही थी। जैंग उसके बगल में जाके बैठता है तो उसको भी ऑफर करती है और बोलती है कि तुमने मेरे लगेज रखने में हेल्प किया, इसलिए यह तुम्हारा रिवॉर्ड। के बाद जैंग देखने लगता है उसकी चॉकलेट को तो बोलती है कि तुम्हें भी क्या चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। तो जैंग हाँ बोलता है कि मेरे पास ट्राई की है, लेकिन जो खाई रहती है उसी में से मिस्टर जैंग बाइट ले लेता है तो बोलती है कि मैं खा चुकी हूँ। टीचर लोग उसको कैंप पे लेके जाता है और सबको अपना अपना रूम देता है। लिन हान उसके रूम में आ जाती है और बोलती है कि रूम मुझे चाहिए। तभी मिस सू फाइट करने के लिए जाती है तो वह बोलती है कि छोड़ो यार, इसको रूम चाहिए तो इसको दे दो, हम लोग दूसरे रूम में चले जाएंगे। फिर वो लोग सामान लेकर से चले जाता है। इसके बाद मिस सू 1 घंटे से मुर्गी पकड़ने का पूरा ट्राई करती है तो उसकी फ्रेंड वे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुर्गी नहीं मिलेगा तो हम लोग अंडे कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो सू बोलती कि नहीं, मुझे मुर्गी पकड़ना ही है। बार ट्राई करती पकड़ने का, जैसे पकड़ने के लिए जाती है मिस्टर जैंग के ऊपर गिर जाती है तो लोग दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। सू खड़ी हो जाती है और जैंग को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैंग बोलता है कि बस मैं यहाँ से जा रहा था। तो सू बोलती है कि तुम मेरे पास कुछ आइडिया है कि कैसे मुर्गी को पकड़ा जाए। तो मिस्टर जैंग उसको पकड़ कर देता है। ये देखकर डरने लगती है और स्माइल करती है और बोलती है कि थैंक यू जैंग, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। ये सब देखता है पीछे से जो और उसका फ्रेंड और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे टीचर बोलता है कि इस माउंटेन का आइस्ड वाटरमेलन बहुत ज्यादा टेस्टी होता है तो कौन बॉयज लाने के लिए जाएगा, पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो टीचर बोलता है कि तुम लोग बॉय होकर इतना डरपोक कब से हो गए। क्या छोड़ो, तो मिस सू बोलती है कि मुझे भी चिल वाला ठंडे का मौसम में वाटरमेलन खाना है। तभी ये बात सुन लेता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि टीचर मैं लाने जाऊंगा। के बाद जैंग बहुत मेहनत करके वाटरमेलन लेकर आता है। तभी देखता है कि वहाँ का जितने भी स्टूडेंट है सब खाना ना खा चुके हैं और वो जो वाटरमेलन इतना मेहनत से लेकर आया था वो भी स्टूडेंट चोरी करके लेके चले जाते हैं और जैंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इस बात पे जैंग सैड हो जाता है। तभी दौड़ते हुए मिस सू आती है और जैंग को खा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बचा के रखी थी। तो जैंग जैसे भूखा था बहुत टेस्ट खाने लगता है तो सू उसके लिए वाटरमेलन लेकर आती है और बोलती है कि तुम क्या टेस्ट करना चाहोगे। तो ये देखता है जैंग देखता है सू को और मन बोलता है कि मैं एक स्ट्रेट डॉग हूँ, मुझे पता है कि मैं मून को डिजर्व नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा साइन करता है कि एक होप आ जाता है। तो सू को देखकर जैंग बोलता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। तो जैंग उसका क्लोज बुलाता है तो क्लोज आती है तो वाटरमेलन खाते जाता तो बोलती कि थोड़ा भी मेरे लिए छोड़ दो, उसके चिक पे फिंगर रख के। तो जैंग बोलता है कि मैं थोड़ा भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तभी सू बोलती है कि ओके मुझे सावर लेने के लिए जाना है। वो दौड़ते हुए वहां से चली जाती है और जैंग उसको देख रहा होता है। जब वो सावर ले रही थी तो इसका सीक्रेटली लिन हान फोटो ले लेती है और जाके मिस्टर जो को दे देती है। तो मिस्टर जो एक बंदे को पैसे देकर मिस्टर जैंग का फोन मंगवा लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे फोन में सभी को पता चल जाए कि तुमने सीक्रेटली फोटो लिया है सावर लेते वक्त मिस का, तो फिर तुम्हारा सामान पैक करके यहाँ से निकलवा दिया जाओगे और मिस सू सिर्फ मेरी होगी। से आता है जैंग उसको एक घूसा मारता है तो मिस्टर वो बोलता है कि किसने मुझे हिट किया, तो फिर दोबारा मारता है। फिर वो फोटो देखता है कि फोटो है सीक्रेटली लिया गया था सावर ले लेता है। इस बात पे जैंग गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की और उसको डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात पे जो बोलता है कि तुम्हें पता भी है मेरे फादर कौन है। इस बात पे जैंग उसको धमकी देता है और बोलता है तो जो को जैंग अच्छा खासा धमकी देता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी डालूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस बात पे जो डर जाता है और जैंग बोलता है कि इसका बैकअप कहाँ है, तो अपना फोन देता है। तो जैंग फोन को पानी फेंक देता है। इस बात पे जो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, मैं तुम्हें इजीली जेल भिजवा सकता हूँ। तो जैंग बोलता है कि अगर तुम मुझे मारने का कोशिश करोगे तो कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। फिर उसका वाइन का बॉटल रहता है उसके हाथ से अपने सर पे मार लेता है। इस बात पे जो बोलता है कि तुम एक मैड मैन हो। और दूसरी तरफ जैंग ढूंढ रही थी तभी एक अंकल से पूछती है कि क्या हुआ। तो अंकल बोलते हैं कि 2 बॉय में फाइटिंग हुआ है जो अभी हॉस्पिटल में है। इस बात पे सू कुछ ज्यादा डर जाती है, रोने लगती है और बोलती है कि पास्ट लाइफ में जो हुआ इस लाइफ में भी क्या वही हो रहा है। तो अंकल को बोलती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए और बोलती है कि वो बॉय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका अंकल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो टीचर बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तो बोलती है कि अंकल ने मुझे लेकर आए हैं। के बाद मिस्टर जैंग का वेट कर रही होती चेयर पर बैठ के और बहुत रो रही होती है। तभी देखता है मिस्टर जैंग की वो गिर रही है तो फटाफट जाके उसको कैरी कर लेता है। अब सू उठती है तो जैंग बोलता है कि तुम गिर रही थी इसलिए मैं तुम्हें संभाल रहा था, डोंट वरी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, रो मत। इस बात पे जैंग को हाथ पकड़ लेती है सू और बोलती है कि टीचर ने बोला कि तुम्हारा बहुत ज्यादा आई है, बस मैं वही देखने के लिए आ गया हूँ, तुम ठीक तो ना, तो पेन फील तो नहीं हो रहा है ना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं रो रही थी क्या, मैं इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ और वर्दी हूँ क्या मैं। के बाद सू बोलती है कि अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आ सकता हूँ। तो
जैंग मना करता और मन में बोलता है कि मेरा कैंडी मिल चुका है, वो कि तुम हो। वो इधर से मिस्टर जो आता और टीचर को ब्लेम करता है कि ये इसने मुझे मारने का कोशिश किया, ये खुद को मारा और मुझे ब्लेम कर रहा है। इस बात पे सू बोलती है कि तुमने भला क्यों मारने की कोशिश किया, तुमने क्या किया है। तो जैसे ही मिस्टर जो बोलने के लिए जाता है कि मुंह बंद कर लेता और बोलता है कि अगर मैं बोलूंगा कि मैंने इसका सीक्रेटली फिल्म बनाया है तो फिर सू मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी और मेरा फोन तो ऑलरेडी पुल में गिर चुका है ना। फिर जो बोलता है कि ये मैड डॉग है, इसलिए इस बात पर टीचर्स को टांगते लेके चले जाता है। आ जाता है कि सू अपनी स्टूडेंट लोगों से बात करने लगती है कि बहुत देर हो गया, मिस्टर जैंग पुलिस ऑफिसर से कुछ बात कर रहा था। तो क्लासमेट लोग बोलती है कि मैंने सुना है कि जो का फोन पूल में जो गिर गया था उसमें कुछ मिला है और उसके रिलेटेड लिन हान का भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया गया है, मुझे नहीं पता क्या है वो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो की मदर मिस्टर जैंग को 3 मिलियन देती है और बोलती है केस विड्रॉ करने के लिए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो फिल्म सीक्रेटली तुम्हारे बेटे ने बनाया था वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, ये केस में वापस नहीं लेने वाला। इस बात पे जो की मदर गुस्सा करती है। तो जैंग का फ्रेंड लूज को समझाने लगता है कि अगर तुम इस केस को विड्रॉ नहीं करोगे तो जो फैमिली तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगा, तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तुम क्या उसको इतना लाइक करते हो सू को। फिर मिस्टर जैंग सू का सोचता है कि जब भी उसका हेल्प का जरूरत पड़ा था सू हमेशा उसको हेल्प किया करती थी। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं केस को विड्रॉ नहीं करूंगा। तभी दौड़ते हुए सू आती है मिस्टर जैन को और केस को विड्रॉ करने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं केस विड्रॉ नहीं करूंगा। तो सू बोलती है कि मेरे पास बहुत पैसे है, मैं बेस्ट लॉयर को भी हायर करूंगा, प्लीज तुम एक केस को विड्रॉ कर लो। तो मिस्टर जैन उसके सर पे मारता है और बोलता है कि तुम्हारे आसपास बहुत बुरे पर्सन है, तुम किसी को भी इतना इजिली पैसे मत दिया करो। मिस्टर जैन बोलता है कि बहुत लेट हो चुका है, मैं क्लास के लिए जा रहा हूं, तुम घर जाओ। तो मिसेस से हक कर लेता है जैंग को और बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा लाइफ स्पॉइल हो। और मन में बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जैसे तुमने प्रीवियस लाइफ में मेरा किया है। पार्ट में सू लिन हान पे प्रेशर देके बोलती है कि अगर तुम अपने अंकल को बोलकर मिस्टर जैंग का पनिशमेंट कम नहीं कराए तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और तुम्हारा जो 1 साल तक इतने स्टूडेंट को बोली कि तुम्हारे पास एविडेंस है, तुम्हारे जेल जाने के लिए काफी है। लिन हान बोलती है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो वे बोलती है कि मैंने खुद एविडेंस इकट्ठा किया, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं इसमें अच्छी हूँ। लिन हान डर जाती है और उसका कंडीशन मान लेती है। फिर दिखाया जाता है स्कूल का नोटिस कि मिस्टर जो और जैंग के बीच में एक नॉर्मल सा फाइटिंग हुआ था और मिस्टर जो ने बहुत सारा गलत काम किया है, इसीलिए जो फैमिली को स्कूल से निकाल दिया जाता है और मिस्टर जो को भी। दूसरी तरफ ये बात पता चलता है मिस्टर जो को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ दूंगी। तो जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे उसी स्कूल में जाना है क्योंकि सो मुझे बहुत लाइक करती है। इस बात पे जो की मदर बोलती है कि तुम क्या पागल हो, सो फैमिली बहुत छोटा है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। अपने बेटे को समझाती है कि मैं इस केस से तुम्हें बहुत मुश्किल से निकाली, तुम कोई और मैटर में इन्वॉल्व मत होना। इसके बाद उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हारे साथ जो मिस्टर जैंग ने किया है उसको किस तरह हैंडल करना है मुझे अच्छी तरीके से पता है। के बाद मिस्टर जैंग जब घर जाता है तो देखता है कि उसके फादर जेल से छूट के वापस आ चुके हैं। उसकी मॉम को कन्विंस करे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें रखूंगा, तुम्हें बुली नहीं करूंगा। तो मिस्टर जैंग अपने डैड को देख के पास्ट में याद आता है कि उसके डैड उसको किस तरह मारा करते थे। जैंग के फादर बोलता है कि 2 साल हो गए तो इतने बड़े हो गए। इस बात से जैंग बोलता है कि अगर दोबारा मेरे फैमिली को हार्म करने की कोशिश करोगे तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। तो उसका डैड गुस्सा करके वहां से चले जाता है। इसी तरफ में सो अपनी मदर के साथ लैंड खरीदने के लिए जाते हैं। तो वहाँ का जो पाफ होता है उसको सबसे बेकार लैंड दिखाता है और बोलता है कि इसका प्राइस ज्यादा नहीं, ओनली बिलियन है। उसकी मदर तो मना कर रही थी लेकिन मिसेस सो बहुत इंसिस्ट कर रही थी अपनी मदर को और बोलती है कि मदर अगर आप ये लैंड नहीं खरीदोगे मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो इसकी मदर उसको दिल रखने के लिए वो लैंड को खरीद देते हैं, वहां से चले जाते हैं। तभी उस स्टाफ का मैनेजर आता है, उसको थप्पड़ मारता और बोलता है कि ये इस लैंड का प्राइस 30 मिलियन है, तुमने 1 मिलियन में कैसे बेच दिया था, नहीं पता फ्यूचर में ये इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। और बाहर निकलकर मिस सू की मदर बहुत खुश होगी और मिस सू को खुशी के कारण एज अ रिवॉर्ड को तौर पर 1 लाख यौन देते खर्च करने के लिए। वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस सू अपने एम्प्लॉय लोग को बोलती है मिस्टर जैंग के स्टॉल से वहाँ से नूडल्स खरीद के खाने के लिए। सारा एम्प्लॉय वहाँ पे चले जाता है खरीदने के लिए। तो मिस्टर जैंग को थोड़ा सा डाउट होता है तो जाकर दूसरे कॉर्नर में देखता है गली में मिसेस सू खड़ी रहती है, बोलती है कि मेरे पास तो ओनली 200 ही यौन बचा हुआ, अब मैं इसका क्या करूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहती है। ये बात सुनते ही मिस सू डर जाती है और मिस्टर जैंग को ऊपर गिर जाती है। उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो मिस सू सोचती है कि मिस्टर जो ये ना सोचे कि मैं 1 नंबर की परवेट हूँ। खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो ये मेरा मतलब नहीं था। तो मिस्टर जो बोलता है कि अपने एम्प्लॉय लोग को मेरे स्टॉल पे भेजना बंद करो।
तो सू बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय लोग मेरे से कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव फूड मांग रहा था। तो मिस सू बोलती है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पे रिकमेंड किया था। मिस्टर जैंग बोलता है कि स्माइल मत करो। तो सू बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें बॉदर करने के लिए नहीं आऊंगी, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस देना होगा कि तुम फ्यूचर में मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अर्ली लर्न करना चाहती हूँ, मेरा कोई अदर मीनिंग नहीं है। का हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर जैंग हाथ झटक देता और बोलता है कि जब भी तुम मेरे पास आती हो कोई ना कोई ट्रबल लेकर आती है, उसको बैग देता और चले जाता है। तो मिस सू को बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि मिस्टर जैंग फिर से मुझसे नफरत करने लगा। से भी पहले थोड़ी ना मुझसे प्यार करता था, मैं इसके ऑर्डिनरी डेस्क में की तरह पे अब ट्रीट करूंगी। तो सू बोलती है कि तो पहले भी मुझसे प्यार नहीं करता था, मुझे बुरा लगना नहीं चाहिए। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम एक मोन हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस सू बहुत अच्छा वायलिन बजाती है। तो सभी लोग, टीचर लोग और उसकी फ्रेंड लोग होती है, सभी लोग तारीफ करने लगते हैं। तो इसके बाद मिस सू जब जा रही होती है तभी जोजो मिल जाती है और बोलती है कि आप तो मेरे ब्रदर के फ्रेंड हो ना। तो सू को भी याद आता है कि ये मिस्टर जैंग की सिस्टर है। तो उसके पास जाके बैठती है जोजो के पास और बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर कहाँ पे है। तो बोलते हैं कि ब्रदर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग लाइब्रेरी में काम करते हैं और यहाँ तक फूड स्टॉल भी चलाते हैं। कितना काम करता है मिस्टर जैंग, ऊपर से वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। नहीं पता था कि मिस्टर जैंग के शोल्डर पे इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पूरा परिवार का। के बाद मिस सू जोजो को ईयर बर्ड देखती है, उसको समझ में आ जाता है कि जोजो को सुनने में प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं सिस्टर, मेरा ब्रदर जब मैथ कॉम्पिटिशन जीत जाएगा तो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, तब ब्रदर मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट कराएगा डॉक्टर से। तो मिस सू को मिस्टर जैंग को लेकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसको चॉकलेट बॉक्स में काट देती है और बोलती है जोजो को कि तुम जब घर जाओगी तब ये बॉक्स को ओपन करना। बस जोजो अपने ब्रदर जैंग के पास जाती है और उसको बॉक्स देती है और बोलती है कि आज मुझे सिस्टर सू मिली थी, उन्होंने बोला है कि जब मैं घर जाऊंगी तब ये बॉक्स खोलने के लिए। तो मिस्टर जैंग जब बॉक्स खोलता है तो उसमें कार्ड रहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कितनी बड़ी इडियट है, झूठ बोल के कार्ड तो दे दी पर ये कार्ड में अपना फोटो रिमूव करना भूल गई। के बाद सो मैथ का प्रॉब्लम देखकर अपना सर खुजला रही होती है और बोलती है कि मेरा रिबॉर्न भी हो गया, फिर भी मैथ प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होते है मुझसे। मिस्टर के फोन में मैसेज आता है मिस्टर जैंग का कि आज सुबह 8 बजे क्या तुम मुझसे मिलोगी। तो इमीडिएटली एग्री हो जाती है। जब वो काफी शॉप पे जाती है तो वहाँ पे मिस्टर जैंग नहीं आता, उसको अनकॉन्शियस होने लगती है। तो मिस्टर जैंग उसको कैरी करता है और कैरी करते हुए दौड़ते दौड़ते लेके जाता है हॉस्पिटल। तभी ग्राउंड आता है तो उसको टच करने लगती है चेस्ट को। तो जैंग बोलता है कि तुमने क्या काफी टच कर लिया। तो सू बोलती है कि नहीं, तो और नीचे गिर जाती है। तो जैंग बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो सू बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। मिस्टर जैंग उसको एक डायरी देता है, उसमें वो और उसको वापस लौट आता है और बोलता है कि इसमें कुछ की पॉइंट है, तुम्हारा स्टडी में बहुत हेल्प होगा। इस बात से मिस सू बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली मेरे मैथ्स में कोई तो है जो हेल्प करने के लिए मिल गया। मिस्टर जैंग बोलता है क्या मैं इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि मैं नोट्स पाकर इतनी खुश है ये। सी नोट खोलने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग मना करता है, बोलता है कि घर जाके खोलना। तो मिस सू बोलती है कि मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने का, उसको न्यू ईयर ईव का गिफ्ट देके चली जाती है। तो मिस्टर जैंग जब खोलता है तो उसमें एप्पल रहता है। तो मिस्टर जैंग यही विश करता है कि मेरा मून जो सू है वो सेफ एंड साउंड रहे, उसको विश करता है। इसके बाद में सू बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रही थी, सभी टीचर लोग और फ्रेंड लोग तारीफ करने लगता है। तो वो साइन को मैसेज करती है कि मैं ऐसा ड्रेस पहनने वाली, कॉम्पिटिशन का दिन कैसे रहेगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बोलती है कि पता नहीं मिस्टर जैंग को किस टाइप की गर्ल पसंद है, खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना। वो कंपटीशन करती है तो सभी का उसका म्यूजिक अलिन से प्ले की थी बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब वहाँ पे मिस सू की मदर का फ्रेंड भी आया था तो वो अपने बेटे यान से इंट्रोड्यूस करवाते तो वो लोग दूसरों को हक करते। तो दौड़ते हुए मिस्टर जैंग आता है, लेकिन जब देखता है कि मिस सू किसी अनदर बॉय को हक की हुई है तो उसको बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि एक स्ट्रीट डॉग ही रहता है, फिर भी उसको नोबल स्टेटस नहीं मिल सकता है। वो फ्लावर बुक वहाँ पे रख के चले जाता है। तो मिस सू बोलती है कि वहाँ पे क्या मिस्टर जैंग आया था। तभी उसकी फ्रेंड बेबे बोलती है कि मिस्टर जैंग तो अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा और तुमसे 20 किलोमीटर दूर है, तो वो कैसे आ सकता है। तो बोलती है कि हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो। इसको दिखाया जाता है कि मिस सू फ्रेंड लोग उसको बार में लेके जाती है। तो मिस सू बोलती है कि तुमने बोला था कि हम लोग खाने पे जाएंगे, तुम हम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। तो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, इसलिए तो फर्स्ट टाइम आई हो ना। दिखाया जाता है कि उसी बार में मिस्टर जैंग ऐसा वेटर के तौर पे काम कर रहे थे। तभी एक खोसत बुढ़िया तो मिल जाता, उसको फोर्सली वाइन पिलाया था। तभी देख लेती है मिस सू, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो नेजर को बुलाकर बोलता है कि मुझे वो वेटर चाहिए। तो बोलता है कि आपको 10 बॉटल वाइन का ऑर्डर करना होगा। तो मिस सू बोलती है कि मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, उसको कार्ड भी देती है। तभी मिस्टर जैंग को मैनेजर उसको बुलाता है और मिस सू को बोलता है कि इनको सॉर्ट करने के लिए। तो मिस सू अपना फेस छुपाती, बोलती है कि पास मत आना। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि तुमने बहुत हैंडसम वेटर
वेटर को चूज किया, एक काम करो तुम वेटर को किस करो। तभी उसमें एक मेल फ्रेंड होता है, बोलता है कि पता नहीं था कि यंग गर्ल्स लोग इतनी जेनरस है। उसके वाइन में मेडिसिन मिला देता है। ये देख लेता है मिस्टर जैंग और मिस सू को तानते हुए होटल रूम में लेके जाता है। तो मिस सू बोलती है कि तुम मुझे होटल रूम में क्यों लेकर आई हो। तो मिस्टर जैंग अपने टाई खोलता है और मिस सू को किस करने लगता है और किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें यही तो चाहिए था ना। लेकिन मिस सू रोने लगती है। इसके बाद मिस्टर जैंग उसको डांट लगा रहा होता है। तो मिस सू बोलती है कि पक्का जेलस फील कर रहा है मिस्टर जैंग। और मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस सू तुम मुझे क्या एक टॉय की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तुम क्या मेरे खिलाफ प्लॉटिंग करना चाहते हो कि तुम मुझे हमेशा रेस्क्यू करोगे और तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे पीछे ऐसा लट्टू की तरह पागल रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं अपने आप को कंट्रोल भी करने का पूरा कोशिश करता हूँ। हर एक कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं। पता नहीं तुम बार बार मेरे सामने आकर मुझे प्रोवोक क्यों करते हो। मिस सू तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं। तो मिस सू रोते हुए बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझसे दूर इसलिए रहना चाहता है बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है, नफरत नहीं करता है। ये बात सुनते ही मिस सू मिस्टर जैंग को हक करती है, आई मीन किस करती है और बोलती है कि मैंने कभी भी एज अ टॉय की तरह तुम्हें यूज नहीं किया। फिर मिस्टर जैंग भी मिस सू को किस करने लगता है। तो मिस सू बोलती है मन में कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रीवियस लाइफ में भी मिस्टर जैंग मुझसे इतना प्यार करता था। हमेशा मैं इसको गलती समझती थी। फिर लोग अच्छा खासा रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम बोलो। तो मिस सू बोलती है कि उस दिन कॉन्सर्ट पे जो बॉय मुझे हक किया था वो मेरी मदर का फ्यूचर होने वाला हस्बैंड है और वो मेरा फ्यूचर में स्टेप ब्रदर बनेगा। और हाँ, मैं बार में गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग मुझे इंसिस्ट की थी। मैंने तुम्हें देखा था कि तुम प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प की थी और इससे तो मैं कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था। और सो जैंग से पूछते हो कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था क्योंकि मेरी सिस्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मेरे पैसे ले लो एज अ एडवांस के तौर पे। तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो ना, इसलिए बिल पे कर दो। और हाँ, ये सब प्लेस पे काम करने के लिए मत आना और मेरे से दूर जाने का भी कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारे लिए क्रेडिटर हुई ना। मिस्टर जैंग को हक कर देती है और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। ये लाइफ मुझे न्यू मिला है, मैं इस बार डेस्टिनी चेंज करके रहूंगी। फिर दोबारा दिखाया जाता है मिस्टर जैंग और मिस सू दोनों नेशनल कंपटीशन में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि मिस्टर जैंग मैथ का कंपटीशन देगा और मिस सू वॉयलिन वाला कंपटीशन में जा चुकी है नेशनल में। ये देखता है मिस्टर जो। उसका फ्रेंड बोलता है कि अब क्या करेगा। तो वो मिस्टर जो बोलता है कि जो भी कुछ हो जाए मैं इन लोगों को तो नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस जो बाहर निकलती है और बोलती है कि मिस्टर जो अभी तक क्यों नहीं आया। तो मिस्टर जो आ जाते हैं, बोलती है कि मैं तुम्हें कितना वेट कर, तुम्हें पता है कितना ठंड लग रही है। तो मिस्टर जो बोलते है कि कहाँ पे। तो हाथों में। तो अपने कपड़े को इसका हाथ रखता है और बोलता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो मिस बोलती है कि तुमने सच बोला, मुझे अब ठंड नहीं लगेगी। मिस बोलती है कि मुझे तुम्हें अवार्ड तो देना पड़ेगा। उसको लिप्स पे किस करती है, चिक पे भी करती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम अगर मुझे चांस दोगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ रखूंगा। जैसे उसको क्लोज आने लगता है उसकी मदर का कॉल आता है कि उसके डैड सारे पैसे लेके भाग गए हैं। ऑटो में मिस्टर जैंग अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ मुझे बताइए। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे डैड मेरे पास आए थे और बोलती है कि वो हम लोग को अच्छा लाइफ देंगे, फिर नूडल्स में ड्रग मिला दिए, मैं सो गए और सारे पैसे लेके तुम्हारे डैड भाग गए, अब क्या करेंगे। वो सब जोजो का मेडिकल के पैसे थे। इस बात पे मिस्टर गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने बोला था कि जो अपने खुद का बेटा को इस तरह मार सकता है वो दोबारा कभी चांस को डिजर्व ही नहीं करता, पर आप ही मेरी बात नहीं माने। तो उसकी मदर रोने लगती है और बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा। और दूसरी तरफ मिस सू उठती है और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जैंग ने नेशनल कंपटीशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, कहीं इस बार से कुछ नहीं होगा ना। फिर मिस्टर को मैसेज भी करती है कि तुम स्टेशन पहुंच रहे हो ना। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे कमाने के लिए बॉक्सिंग करने के लिए चले जाता है। तो उसका कॉम्पिटिटर रहता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मिस्टर जैंग को अच्छा खासा कुटाई करता है। तो मिस्टर जैंग पूरा अनकॉन्शियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि इस लाइफ से मैं बच जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सपने देखता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के जा रहा है और उसकी मदर उसके पास आई है और बोलती है कि तुम्हारे डैड को पुलिस ने पकड़ लिया और जितने पैसे लिए थे हम लोग को वापस मिल चुके और तुम्हारी सिस्टर का ट्रीटमेंट भी हो गया। और फिर मिस सू को देखते हैं कि उसको शादी के लिए प्रपोज कर रही है। उधर से दौड़ते हुए मिस सू आती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम हार नहीं सकते। तो मिस्टर जैंग उठ जाता है और वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है। ये देख के मिस सू रोने लगती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सू बोलती है मिस्टर जैंग को फ्लाइट में मैं इस कंपटीशन से विड्रॉ होने से तो बचा ली, कहीं ये डिसअपीयर तो नहीं हो जाएगा ना फ्यूचर में। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने सपने देखा। वो सपने बारे बताता है और फिर बोलता है कि तुम क्या मुझसे शादी करना चाहोगे। तो मिस सू बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम मौका तो दो। इसके बाद मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं ट्रैवल बैक करके वापस आई हूँ और फ्यूचर में तो मेरे हस्बैंड है। फिर वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जो रियल में उन दोनों का हुआ था। लोग मोमेंट याद करते हैं और हैप्पीली साथ पे रहने लगते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।